पोलियो राजस्थान में प्रदेश में लगातार हनी ट्रैप के हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हाल ही में बूंदी से, जहां एक विवाहिता भाजपा नेता सत्यनारायण चौधरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी एक व्यापारी नवल किशोर को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। आरोपी महिला ने नवल किशोर को रेप का केस दर्ज कराने की धमकी भी दी और पैसे की मांग कर रहे थे। आज उसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की। आपको सुनाएंगे आखिर किस तरीके से बीकानेर में भी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान में हनी ट्रैप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। व्यापारियों को ठगने का एक सुरसार की तरह एक महिला जो आगे आती है और व्यापारी को ठग के ले जाती है। इस घटना को लेकर आए दिन कोई न कोई कहीं न कहीं घटनाएं रोज होने लगी। इसको लेकर आइए हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। हनी ट्रैप की जो घटना हो रही है उसको लेकर क्या मानते हैं? सर, हनी ट्रैप की घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल का जो युवा है, जो उद्यमी है, जो युवा है, इस प्रकार की घटनाओं में ज़्यादा उलझ रहा है। आजकल की सोशल साइट्स के मार्फत, किसी भी फेसबुक साइट हो गई या इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, उसके मार्फत उनको रिक्वेस्ट मिलती है। रिक्वेस्ट को अपना स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के साथ वीडियो कॉल या आपस में चैटिंग शुरू कर लेते हैं और चैटिंग शुरू कर देने के बाद आपस में अपने एक निजी बातें इनके मध्य में शुरू हो जाती है और वो जब निजी बातें सामने वाली महिला के पास चली जाती है, जिनको महिला मित्र बन चुकी होती है, वो फिर इनको एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू करती है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैं अधिवक्ता होने के नाते भी आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास इस प्रकार के कई प्रकार के हनी ट्रैप के मामले आते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार की ठगी कर ली गई है। अब से कम से सैकड़ों मामले कई आ चुके हैं जिनको हमने पुलिस के मार्फत या एसपी के मार्फत उनको सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया है। तो मेरा एज एन एडवोकेट भी कहने का मेरा निवेदन है नौजवान पीढ़ी से और आज के जो युवा हैं उनको निवेदन है कि अपने को सोशल साइट में इस प्रकार की गतिविधि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह से लाइफ स्पॉइल करने वाली बात हो रही है हनी ट्रैप के मार्फत। हनी ट्रैप को किस तरह से मानते हैं आप? हनी ट्रैप की जो घटनाएं बढ़ रही है, ये आपराधिक प्रवृत्ति के महिला पुरुषों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको इसको रोजगार के रूप में आजमाया जा रहा है। असल में इसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पता होता है, वो थोड़ा बहुत कानून के बारे में भी जानते हैं। इसलिए हनी ट्रैप करके कहीं पर भी 164 के बयान देते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने झूठे बयान देते हैं और पुलिस सिर्फ 164 के बयान के आधार पर जो भी सब हनी ट्रैप में फंसते हैं उनको गिरफ्तार करती है। फिर वो गिरफ्तारी का भय से राजीनामा करते हैं, लाखों रुपए का लेन देन होता है। इसलिए हनी ट्रैप के अंदर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन गंभीरता से करनी चाहिए और अंदर तक जाके कि वास्तव में महिला ने मुकदमा करवाया है कि उसमें वास्तव में ये ब्लैकमेल का स्तर पर तो नहीं है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि जो आम आदमी है, जो व्यापारिक व्यक्ति है या जो सक्षम व्यक्ति है, उनको महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन महिलाओं की जो मीठी मीठी बातें हैं उसमें नहीं आके जो आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं हैं उनसे दूरी बनाए रखने और जो समाज का जो गाइडलाइंस है सभ्यता का, उस गाइडलाइन को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हनी ट्रैप से बचा जा सकता है। हनी ट्रैप को लेकर किससे से बचने के उपाय होने चाहिए? हनी ट्रैप के मामले वर्तमान में जो बढ़ रहे हैं, इसके अंदर राजस्थान के अंदर महिलाओं ने एक गिरोह बना रखा है और उस गिरोह के तहत वो संपन्न वर्ग के, धनाढ्य वर्ग के लोगों को क्या है कि फंसाती है और ब्लैकमेल करती है, जिसके कारण ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जो ब्लैकमेल कर रही है उनके विरुद्ध क्या है कि कार्रवाई होनी चाहिए समय रहते हुए। हनी ट्रैप को लेकर क्या मानते हैं आप? हनी ट्रैप ऐसा प्रकरण है जो मतलब सरकार जो भी कानून बनाती है वो अपनी जनता की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए बनाती है, पर अपराधी लोग उसको क्या है कानून का दुरुपयोग करके और उसका, जैसे वकील साहब ने बताया कि वो उसका मतलब रोजगार का माध्यम बना लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। अब इसमें पुलिस की भूमिका भी हो गई और इसमें आपकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये अभियान चालू किया है, इससे जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में जो हनी ट्रैप हो रहे हैं उसमें जनता जागरूक होगी और लोगों को भी इसमें फ़ायदा होगा। और मेन जो नौजवान लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। हनी ट्रैप को रोक के किससे से मानते हैं आप? आए दिन हनी ट्रैप की घटना होती है। ये अपना एक नज़रिया हो सकता है आपका, हनी ट्रैप हो रही है। घटना के तथ्यों पर सारे पर गौर करने पड़ता होता है कि हनी ट्रैप है कि नहीं है। हाँ, ये इस महिला जो कानून है उनका एक दुरुपयोग का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इस पर पूरे प्रकरण कोई महिलाओं के प्रकरणों पर ही प्रश्न उठे, ये बात तो ठीक नहीं है। इस पर समीक्षा अनुसंधान अधिकारी पर उनको पता चलता है, उन पर निर्भर है सारी बात। किसी को बेवजह तो फंसाया नहीं जाए और गुनहगार को छोड़ा नहीं जाए। हनी ट्रैप ऐसी कोई
सिर्फ हनी ट्रैप एक प्रकरण ये नहीं है, ये कई प्रकरण होते हैं, उनमें से हो सकता है एक आधा प्रकरण हो या कई प्रकरण हो, लेकिन ये हनी ट्रैप के नाम पर महिलाओं के कानूनों को कमज़ोर किया जाने की मैं कई समर्थन नहीं करता। लोगों का मानना है कि हनी ट्रैप जो है लुभावनी बातें करके महिलाएं अपने जाल में फंसा लेती है और पैसा ऐंठने का एक जरिया है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और वही भिलवाड़ा के लोगों से हनी ट्रैप मामले में संवाददाता प्रहलाद पेली ने जाना उनकी राय। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इंडिया न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलिए राजस्थान के तहत आज हम हनी ट्रैप के बारे में भिलवाड़ा के लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार हनी ट्रैप के लोग शिकार हो रहे हैं और कैसे इस हनी ट्रैप की जो गैंग है इससे बचा जा सके। जी सर, आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है हनी ट्रैप के बारे में, क्या मानते हैं, कैसे इससे बचा जा सके? बिल्कुल, हनी जो ट्रैप अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, अखबार में हम पढ़ रहे हैं, एक ऐसा गैंग है महिलाओं द्वारा पुरुषों को जो ठगा जाता है। पहले अच्छी अच्छी बातें की जाती है, फिर उनको किसी बहाने बुलाया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और मैं इसमें उस गैंग के अलावा जो लोग ठगे जाते हैं या जो लोग शिकारी होते हैं उनको भी मैं दोष दूंगा, क्योंकि जब उनको वो गलत रास्ते पर जाएंगे तो उनको किसी न किसी चीज़ का, इज्जत का या पैसे का, दोनों का हर्जाना देना होगा। और यही होता है हमारे भिलवाड़ा में भी। मैंने सुना है कई उद्यमी, और अभी ताज़ा घटना गंगापुर में एक डॉक्टर का जो अखबार में पढ़ा था। ये होता किस लिए है, एक तो जो लोग कहीं से फ़ोन आता है, किसी लेडीज़ का फ़ोन आता है, बातें करने लग जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो सोचेंगे कि मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो गैंग अपना काम कर रही है और उसमें लगभग सफल भी हो रही है। लेकिन जो लोग फंसते हैं वो खुद के कारण फंसते हैं। इसमें अगर मैं कहूँगा तो सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जो इसमें फंसते हैं। उसके बाद में प्रशासन को जब भी किसी हनी ट्रैप का मामला आए तो ऐसी घटना करने वाले जो लोग होते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाए करके इनको पकड़ना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि ऐसी महिलाएं पुरुषों को अपने जाल में ना फंसा सके। बिल्कुल, हनी ट्रैप के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी गैंग पर? गैंग पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को इसमें सक्रिय होकर के और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनको ऐसी सज़ा मिले कि जीवन में ऐसी गलती दोबारा करने का प्रयास नहीं करे। पर हनी ट्रैप क्यों होते हैं, इसके मूल कारणों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो ये आपके चरित्र से जुड़ा हुआ मामला है, जिनका चरित्र खराब होता है अधिकतर ये घटनाएं उनके साथ होती है। तो लोगों को अपने मासूमियत के साथ साथ चरित्र को भी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। चरित्र जिसका बरकरार रहेगा उसके साथ ये घटनाएं कभी नहीं घटेगी। पुराने लोगों ने इसीलिए कहा है कि चरित्र अगर आपके पास है तो सब कुछ आपके पास सुरक्षित है, अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। और यही होता है जो हनी ट्रैप में फंसते हैं उनके साथ, कि उनके चरित्र के जाने की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि जीवन में उनका सब कुछ चला जाता है। और इसका मूल कारण ये है कि पुरुष जब किसी सुंदर महिला का चित्र देखता है और सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर, और उस पर मोहित होकर के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनसे हाय हेलो करके इनबॉक्स में बात करने की जल्दी मची रहती है, और वो सुंदर महिला केवल अकेली सुंदर महिला नहीं होती, मन लगेगा और आसानी से आदमी उसमें फंस जाता है। तो इसलिए सबसे यही प्रार्थना है कि अपने चरित्र को बरकरार रखिए, कभी आपको हनी ट्रैप जैसे मामले का सामना नहीं करना पड़ेगा। हनी के चक्कर में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो जीवन में कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हनी ट्रैप के मामलों के बारे में आए दिन हमें सुनना मिल रहा है और इसी हनी ट्रैप के मामलों को लेकर हमने भिलवाड़ा के लोगों से चर्चा की। इन्होंने बताया कि हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फंसा जाता है इससे ही बचकर हनी ट्रैप के मामलों से बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और वही जैसलमेर में भी हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। लोगों ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। इंडिया न्यूज़ के लोकप्रिय शो बोलो राजस्थान में आज एक अहम मुद्दा सीमावर्ती जिले के लिहाज से देखा जाए तो अति अहम जो है वो ये मुद्दा है। लगातार हनी ट्रैप के मामले पूरे राजस्थान में सामने आ रहे हैं, जहां पर कुछ जो है फेक आइडियाज़ बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल करना, उन्हें लूटना और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने की जो प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ सीमावर्ती जिला है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है एक अभिन्न जिला है और यहाँ पर हनी ट्रैप के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, जागरूक लोग हैं, किस तरह से जो हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे?
फर्स्ट तो सोशल मीडिया है जो आम जनता के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जहाँ पे अपने एक दूसरे से वार्तालाप करना, इन्फॉर्मेशन निकालना सब इजी हो गया है। उसी के मद्देनज़र ये जो हनी ट्रैप के जो मामले सामने आ रहे हैं वो आज के इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से एक फेक आइडिया बना के लोगों से पैसे ऐंठने का काम हो रहा है, दूसरे में कई लड़कियां अपनी फेक आईडी बना के लड़कों को जो गुमराह कर रही है। जिस तरीके से सीमावर्ती एरिया है जैसलमेर में, उस तक सुरक्षा के नजर से भी देखें तो क्योंकि जो फेक आइडिया बनाते हैं वो कई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं बाहर जाती ही जाती है। तो देखा जाए तो भी एक अहम जुलाई और लगातार जो है वो हनी ट्रैप के मामले सामने आते रहते हैं। आमजन लोगों को जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हनी ट्रैप के जो मामले हैं वो जैसलमेर में कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि सीमावर्ती जिला की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी ध्यान रखती है, पुलिस भी रखती है, लेकिन आमजन को भी कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के मामले में सोशल मीडिया जो है एक बड़ा हथियार बन चुका है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत उपयोग कर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और ऐसी गैंगे सक्रिय है जो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए चिंताजनक विषय है। अब लोगों को सतर्क रहना और सावधान रहना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में ये बड़ी चिंता का विषय और अधिक बन सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और वही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हनी ट्रैप के मामले में सिरोही की जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बोलियो राजस्थान हमेशा जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाता आया है। आज मैं हूं सिरोही में। आज हम लोगों से मुखातिब होंगे और जानेंगे कि राजस्थान में चल रहे लगातार हनी ट्रैप के मामले जो है बढ़ रहे हैं। हनी ट्रैप का जो गुर्गे जो है वो किस प्रकार सक्रिय हो रहे हैं, इस पर सिरोही के लोगों की क्या राय है, उसकी हम ज्यादा बात करेंगे। सर आप बताएं कि हनी ट्रैप का जो कल मामला सामने आया है, एक महिला ने 20 करोड़ की फिरौती मांगी, सर क्या कहेंगे आप? हनी ट्रैप, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनी ट्रैप यानी कि ये राजा महाराजा के समय से चल रहा है। पहले राजा महाराजा विष कन्या के रूप में लोगों का बेच के अत्याचार करवाते थे। अब ये हनी ट्रैप उसका नया नाम आ गया है। हनी यानी कि शहद, मीठा नाम है, लेकिन ये मीठे जहर में लोग फंस रहे हैं। इसमें बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े कलाकार, यहाँ तक कि अधिकारी और जज भी फंस गए हैं। अब ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। समाज के और जनता को समझना चाहिए कि इसका दुरुपयोग कैसे रोकना चाहिए। तो इस पर अगर बात की जाए तो किस प्रकार के कानून लाने चाहिए, जो कानून है भी वर्तमान में, तो उनको किस प्रकार से उनको सख्ती से पेश आना चाहिए, आप बताइए। सर आपका नाम क्या है? रोज पठान। सरकार को ये प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि इससे बचा कैसे जा सके। जैसे कि मेले से पहले अश्विन जी ने भी बताया है कि इसके अंदर अगर सरकार हित में है तो ठीक बात है, लेकिन सरकार के अहित में बात है। जैसे कि अभी पोखरण में 7 दिन पहले जो मामला हुआ है और जिस तरह से प्रकरण अभी आपने भी बताया है, तो इस तरह के प्रकरण हैं वो भारत के लिए बड़ी दुखदायी है और आम जन को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को और सैन्य के कार्मिकों को और जिस तरीके से इनको यूज किया जाता है, तो सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह के मामले जो भारत से कई तरह की चीज़ें बाहर जाए करे, या सरकार को समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है। वही अगर साफ तौर से सिरोही की जनता का मानना है कि लगातार जो ऐसे मामले जो आ रहे हैं तो सरकार को किस प्रकार से गंभीर होकर इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो हनी ट्रैप जो है, व्यापारी वर्ग भी एक खासा टूटा हुआ, एक समा हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन ऐसे गुर्गों पर राजस्थान सरकार अब कितनी सक्रिय होगी वो अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन सिरोही से लोगों का हाल जाना मैंने। सहयोगी के साथ प्रतीक सोलंकी, इंडिया न्यूज, सिरोही, राजस्थान। सरकार को ये और वही राजधानी जयपुर में भी हमारे सहयोगी ने हनी ट्रैप की घटनाओं पर जनता से बातचीत की। आखिर वहां की जनता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान में काम कर रहा है और इसके तहत कई शरीफ लोगों को फंसाया जा रहा है और उनसे लाखों करोड़ों रुपए जो है उनसे ऐंठे जा रहे हैं। ये जो गिरोह है ये महिलाओं को अपना जो है साथी बनाकर लोगों के पास भेजता है, संपर्क साधते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क बनाते हैं और उसके बाद में जो हनी ट्रैप गिरोह है ये लोगों को अपने झांसे में लेता है और किस तरीके से लोगों को शिकार बनाता है। और इससे जो है कई लोग है जो इनके झांसे में आ चुके हैं। एक बड़ा अभियान एसओजी की तरफ से भी चलाया गया था जहां एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ था। लाखों करोड़ रुपए जो इनकी तरफ से लोगों से ऐंठे जा सके हैं और उसके साथ साथ लोक लाज के भय से लोग जो है पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी ताज़ा मामला जो है राजस्थान के बूंदी जिले से आया था जहाँ पर 20 लाख रुपए एक व्यक्ति से ऐंठे गए और उसके साथ साथ में 20 लाख रुपए की रकम जब उससे ऐंठी गई तो वो पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई की और गिरोह को गिरफ्तार किया। 3 लोगों के साथ में एक महिला को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है। ये जो बड़ा गिरोह काम कर रहा है हनी ट्रैप गिरोह, तो क्या लोग जो है किस तरीके से बच सकते हैं इनसे?
लोगों को अनजान व्यक्तियों से मिलना नहीं चाहिए। लड़कियों को जो है अपना ब्यूटी जो उनका एक वेपन है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो तुरंत पुलिस के कांटेक्ट में आना चाहिए। सोशल मीडिया को सही वे में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिन लोगों को आप जानते हो उन्हीं के संपर्क में रहना चाहिए। अनजान लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहिए। एक टारगेट इनका जो होते हैं लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो किस तरीके से ये पहुंचते हैं और उन लोगों को किस तरीके से जो है इन लोगों के जो गिरोह है, जो बड़ा गिरोह काम कर रहा है, इससे कैसे बचा सके। बड़ी एक डिमांड की जाती है इनके द्वारा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए ऐंठे भी जाते हैं। देखिए, अपनी सतर्कता जो होती है वो अपने हाथ में होती है। तो अगर किसी को किसी भी मोमेंट पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अगर आप किसी अनजान से बात कर रहे हो, ठीक है, और जिस तरीके से पहली बात तो इसमें लड़कियों को बदनाम करा जा रहा है, जबकि लड़कियों को ये लोग हायर करते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई एक समूह है वो लड़कियों को हायर कर रहे हैं। तो चलो अगर कोई बहुत शरीफ जना है, कोई बहुत सीधा जना है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरी किसी अनजान से बात हो रही है और वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है या कुछ भी है, तो उसको बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत सबसे पहला एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पर जाके इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने उस वक्त सतर्कता नहीं दिखाई तो हो सकता है उसे पैसे का नुकसान हो जाए, हो सकता है उसे किसी भी दूसरी चीज़ का नुकसान हो जाए। तो कुछ बुरे होने से तो पहले कि आप जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक करें, जितना ज़्यादा हो सोशल मीडिया पर इस चीज़ के बारे में डालें और सब लोगों को बताएं कि इस हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा और सब लोगों को इस बारे में आपको बताना पड़ेगा, चेतावनी देनी पड़ेगी। और पुलिस प्रशासन को भी इस चीज़ पे एक्शंस लेने चाहिए, उनको भी सब लोगों को सतर्क करना चाहिए। एक बड़ा अभियान चलाया था एसओजी ने, दिनेश एमएन जो एसओजी के आईजी थे, उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया था और उसमें काफ़ी एक बड़े गिरोह का खुलासा भी किया था और कई जो बड़े नाम सामने आए। तो लोक लाज की बहस से लोग जो है पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, जो लो क्लास के लोग हैं वो पुलिस तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक तरीके से वो अपनी जो समस्या है वो किसी और से तो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कितना भी हो, आज अगर कुछ भी गलत होता है तो इंसान किसी ना किसी जने को तो बोलता ही है। तो ऐसे लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग डरिए मत, घबराए मत, जो भी है अपनी बात को सामने रखिए, डरने से नहीं होता। अगर आपको पुलिस के सामने जाने से हिचक हो रही है कि नहीं मेरी बात हो गई है, मैं पुलिस के सामने कैसे जाऊँ, कोई बात नहीं, बहुत आप किसी से भी एक बार कांटेक्ट करिए। नहीं होता है तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारे एनजीओज भी वर्क करते हैं, आप उनसे बात करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा खुद की सतर्कता खुद के हाथ में है, तो अपनी सूझबूझ से काम लेना ज़्यादा बेटर होता है। जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसी संशय की स्थिति पैदा होती है कि मैं अब किस तरीके से अपने समाज में अपना मुंह दिखा पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, उसे भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और गिरोह जो सक्रिय होता है वो कानून को अपने हाथ में लेने से घबराता नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरीके के काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इसीलिए वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मारने का, उसको डराने धमकाने का, ऐसे काम भी वो करते हैं। ये कि जैसे आपने बोला कि जो लो क्लास वाली चीज़ है, ठीक है, बहुत बार जो इंसान होता है उसे हिचक होती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता, और इसके लिए कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए ना कि कोई हेल्पलाइन नंबर आ जाए इस चीज़ के लिए, तो हाँ ठीक है, आज अगर किसी को समस्या हो रही है तो पहली बात तो परिवार में तो ऐसा माहौल बनना ही चाहिए कि वो बेहिचक अपनी माता से, अपनी बहनों से इस बारे में बात कर सके, और जो घर वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि उसका कसूर नहीं था, वो सिचुएशन माहौल बने कि वो अपनी बात कह पाएँ और इस तरीके की अगर घटनाओं के शिकार होते हैं वो तो तुरंत ही पुलिस पर पहुँचें। और जो है प्रशासन की तरफ से भी एक अवेयरनेस जो है कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि इस तरीके की अगर घटनाएं उनके साथ होती हैं तो एक जो घटनाएं उनके साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये ना लगे कि जो उनकी बदनामी हो रही है उसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा और किसी तरीके की उनकी जो बदनामी है नाम उनका गुप्त रखा जाएगा। इस तरीके की एक अवेयरनेस जो कार्यक्रम है वो चलाने की ज़रूरत जो है राजधानी के युवा ने बताई है। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ वॉइस इंडिया न्यूज़ जयपुर। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।